कल वो स्थगन ला सकते थे, लेकिन कल भी नहीं लाए और आज भी जिस प्रकार से उनका रवैया रहा वो आज भी स्थगन में चर्चा नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में आने के लिए सारे कवायद उन्होंने किए। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, केंद्रांश उन्होंने दिया नहीं, इस साल का आवंटन उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर हमारे 2-4 हज़ार करोड़ की बात नहीं है, 20-20 हज़ार करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने, चाहे वो एक्साइज का हो चाहे वो कोल कंपनसेशन की बात हो, सबको रोक रखा है। और दूसरी बात यह है कि सारे योजनाओं में जो कभी 100% ग्रांट रहता था, किसी 90-10 का रहता था रेशियो, 90% केंद्र का 10% राज्य का या 75-25 का रहता था, वो ख़त्म करके अब सारी योजनाएं या तो 60-40 की है या 50-50 की है। एक आध योजना तो ऐसी है कि केंद्र सरकार केवल 25% देगी, राज्य सरकार की 75%। तो ये आर्थिक रूप से अड़ंगा डालने का काम भारत सरकार लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ विशेष रूप से सौतेला व्यवहार, और उसमें विपक्ष खुद ही घिर गए थे। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? आसंदी से यही पूछा गया ना, केवल 1.25 घंटा तो बचा है, पौने तो बज ही रहा है। 3 बजे चर्चा करने की थी, 3 बजे वो चर्चा कर लेते। अध्यक्ष जी समय, आसंदी से समय भी मिला था। भाई हम तो तैयार थे, अब आसंदी की व्यवस्था तो हम सबको माननी पड़ेगी, और वो आसंदी की व्यवस्था भी नहीं मानना चाहते और वो कहते कि कोई चर्चा भी नहीं, उसके पास कोई मुद्दे नहीं। क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें केवल ये व्यवस्था के छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहाँ तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है, उसमें 1 पैसा का नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है, तो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है कि नाम तो ले रहे हैं स्व सहायता समूह का, लेकिन चला कोई व्यक्ति रहा है, तो उसका लाभ उन महिलाओं को मिल नहीं रहा है, वो मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट यूनिसेफ की है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट है सारी बातें। अब पिछले सरकार, अब ये आदेश पिछले सरकार के है। ये जो पंजरी जो रायगढ़ का बना है वो मध्य प्रदेश के समय से बना है और बंटवारे में हमको मिला। आधुनिक सारे मशीनें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन इसलिए पारित नहीं किया क्योंकि उसमें कमीशन मिलता था, और उस कमीशन खोरी के चलते पिछली सरकार ने निर्णय नहीं लिया था। इसमें स्व सहायता समूह के बहनों को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। जो राशि पहले मिलती थी वो राशि ट्रांसपोर्टिंग के नाम से उनको दिया जाएगा। जो 1500-1000 रुपया जो मिलता था वो मिलेगा ही। नुकसान कमीशन खोरों का है। दूसरा, अनुपूरक बजट पारित हुआ, क्या था? अनुपूरक बजट में देखिए, तीसरे जो लहर आ रही है देश में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जो ओमिक्रॉन है वो पैर पसार चुका है। देश में भी कई राज्यों में इसकी धमक सुनाई दे रही है। उसकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी बजट में है, शहरी क्षेत्र में भी जो आवास है उसके लिए भी बजट में है, और जो जल जीवन मिशन के लिए उसमें भी राशि दी गई है। 4 नए जो जिले बने हैं, 16 नए तहसील बने हैं, उसके स्थापना के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। सीधी बात है कि जो लगातार जो 3 काले कानून है जिसके बारे में राहुल जी लगातार बोलते रहे, किसान आंदोलन करते रहे, 14 महीने तक आंदोलन चला,
और तब इनको आंदोलनजीवी कहते थे। और 14 महीने बाद वो न केवल काले कानून वापस लिए बल्कि माफ़ी भी मांगे। तो ये माफ़ीजीवी हुए। जब किसान आंदोलनजीवी हैं और उसको आतंकवादी कहते थे, उसको ठलवा कहते थे, उसको पाकिस्तानी और चीनी समर्थक कहते थे और उनसे माफ़ी मांग ली, तो आप फिर माफ़ीजीवी हुए। एक सवाल और सर, आपने बोला कि कवर्धा की घटना बहुत छोटी थी, भाजपा उस पर राजनीति कर रही है। कवर्धा के विषय को बार बार उठाते हैं लेकिन उसी पे चर्चा नहीं हो। न कल स्थगन लाए, न आज न लाए। हम तो उम्मीद कर रहे थे, हमारी पूरी तैयारी थी। कवर्धा में वो कवर्धा के मामले को ये लोग बहुत जोर शोर से उठा रहे थे, तो यहाँ विधानसभा में चर्चा करते। कल यही मैं कह रहा हूँ, कल प्रश्नकाल में बहिर्गमन करने का अधिकार उनको है, बेल में आकर वो निलंबित होने का भी अधिकार उनको है। मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? यदि आपकी प्राथमिकता यदि कवर्धा की घटना पे होती तो कल आप सारे काम रोक के स्थगन पे चर्चा कराते। छोटी सी घटना थी। एक झंडा, दो व्यक्तियों के आपसी विवाद है, एक झंडा उतारा एक चढ़ाया, जैसे प्रशासन के नज़र में आया तुरंत उसको जो जैसा था उसको स्थापित कर दिया। विवाद हुआ, उसमें त्वरित कार्रवाई भी हो गई। उसके बाद वहाँ सांसद, पूर्व सांसद जिस प्रकार से जिस भाषा का जो नारा का प्रयोग कर रहे थे वो सबने देखा। आपके नियंत्रण में कुछ था नहीं और उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन की तरफ से सब काम कर दिया गया। उसके बाद आप क्या चाहते हैं भाई? शासन प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती तब माना जाता कि हमारी कमजोरी थी या हमारी गलती, हमारे अधिकारियों से गलती हुई। लेकिन जब सारी कार्रवाई हो गई तो आप यहाँ चर्चा करते भी क्या आता कि जो घटनाएं हैं उसमें कार्रवाई हो गई। अब वो इसीलिए वो चर्चा में, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए वो भागे। धर्मांतरण का मामला लगातार उठाते रहते हैं, तो सर्वे करा लें खुद कि 2004 से लेकर 2018 तक के कितने चर्च बने, वो खुद सर्वे करा लें। और चर्च तभी बनेगा जब वहाँ क्रिश्चियन होंगे। अरे जब हिंदू होगा तो वहाँ मंदिर बनेगा। यदि सतनामी है वहाँ तो जैत खाम लगेगा, यदि सिख हैं तो वहाँ गुरुद्वारा बनेगा, यदि मुसलमान है तो वहाँ मस्जिद बनेगा। तो चर्च कैसे बना? तो फिर इसका जवाब दे और खुद सर्वे कर ले, मैं किसी दूसरे से नहीं, स्वयं सर्वे करके देख ले। चाहे वो RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, वो लोग सर्वे कर ले। और कुछ बात? सर, ये 3 साल के आपके कार्यकाल में सर विपक्ष के सहयोग को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना सहयोग मिला? देखिए, ये तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो नेता हैं, इनके प्रभारी हैं, वो हंटर चलाते हैं इनको, उनके साथ बात देता है। आज अब समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके नेता धर्मलाल कौशिक जी हैं कि अजय चंद्राकर जी हैं कि बृजमोहन जी हैं, या जो कुछ नहीं बोलते चुपचाप बैठे रमन सिंह जी हैं। आपने थोक महंगाई बढ़ी है उसका उल्लेख ट्वीट किया है, उसको लेकर इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ केंद्र सरकार के कार्यकाल 30 साल में सर्वाधिक महंगाई की घटना। सर्वाधिक महंगाई भी बढ़ी है और सर्वाधिक बेरोजगारी भी। 60 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी जितना आज है बेरोजगारी दर, और वैसी महंगाई है। तो ये केंद्र सरकार के जो गलत नीति है ना, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, ये केवल इवेंट के चक्कर में, ये जितने भी किए नमस्ते ट्रंप के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई और जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता भुगत रही है। जब शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोल रहे थे कि सब कुछ छूटा है, और जब कार्रवाई चल रही है तो बहिर्गमन, बहिष्कार, वॉकआउट ये कर रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के लोग सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति के हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सारे लोग प्रसन्न हैं हमारी योजनाओं से, हमारे कार्यक्रमों से। एक सीधा लाभ हम उनको पहुंचा रहे हैं। यदि कोई नाराज है, असंतुष्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी है, और इस कारण से वो
अपनी खींच निकालने के लिए कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो इनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज आपने बोला कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई है, तैयारी कुछ और करके आए थे, उठा कुछ और लिया और उसमें फंस गए। फंस तो गए, अब वो जवाब क्या देंगे? वो चर्चा कराना चाहते कमरधा पे, वहाँ से इंस्ट्रक्शन था, कमरधा का मुद्दा कुछ था ही नहीं क्योंकि सारी कार्रवाई हो चुकी है। फिर वो अचानक वो रेडी टू ईट में आ गए, तो रेडी टू ईट में भी कुछ नहीं उसके पास कहने को। तब क्या करें? अब धर्मलाल कौशिक की बात माने कि अजय चंद्राकर की बात माने? तो वो हम भाई रेडी टू ईट में हमने तो आसंदी से हमने निवेदन किया इसको ग्राह्य कर लीजिए, और आसंदी ने समय भी निर्धारित कर दिया 3 बजे का। फिर भाग क्यों गए? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भागे। भूपेश बघेल को अभी आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कई अहम मसलों पर बातचीत की, लेकिन आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई है। यहाँ पर 3 दिन में ये सत्र खत्म हो गया। 5 दिन का ये पूरा सत्र था, लेकिन अब शीतकालीन सत्र ये खत्म हो चुका है। विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया, जिसको कल पेश किया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, अब उसको आज पास कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। और सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 3 दिन में ये 5 दिन का सत्र खत्म हो गया। विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हुआ है, तो बीजेपी विधायकों की अनुपस्थिति में सभी संशोधित ये बिल पास हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। क्या अहम मसले रहे यहाँ पर रुपेश जी, और किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी भी निशाने पर रही है, और सत्र की जो कार्रवाई थी वो 3 दिन के भीतर ही खत्म हो गई? देखिए, मुख्य रूप से जो विनियोग था वो सरकार ने पारित कर लिया। इसके अलावा कुछ संशोधन विधेयक थे, उसको भी सरकार ने पारित करवा लिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रुख था, उसको लेकर के सवाल सरकार ने उठाए हैं। सरकार ने पूछा है कि आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके से बार बार जो है वो बहिर्गमन करते रहे। हमारे साथ रविंद्र चौबे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये डिमांड करती थी कि सत्र लंबा होना चाहिए, और आज जिस तरह से उन्होंने दिन भर का बॉयकॉट किया और उसके बाद सत्र आज ही खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी और प्रतिपक्ष के साथी कंफ्यूज हैं। लगातार कहते हैं कि विधानसभा सत्र पूरी अवधि तक चलना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो ये प्रतिपक्ष की जवाबदारी, वो भागता क्यों है? 24 सिटिंग का पिछली बार हमने बजट सत्र बुलाया था, 11वें दिन वो थक गए, भाग गए। हर बार आप बहिष्कार, प्रतिदिन बहिष्कार। स्थगन अगर आपको उठाना है तो प्रथम दिवस स्थगन का होता है, कल का दिन पूरा निकाल दिए आपने, फिर से बहिष्कार, आज फिर से बहिष्कार। चर्चा के लिए अगर आसंदी ने 3 बजे आपको समय दिया है तो आप 3 बजे 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकते, और उस 1 घंटे के कारण पूरा विधानसभा का सत्र कील करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को पहले आपस में एका होनी चाहिए, उनको तय करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष माननीय धर्म भैया हैं, कि माननीय बृजमोहन जी हैं, कि माननीय अजय चंद्राकर जी हैं, कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। ये आपस में इतने उलझे हुए हैं, उसके कारण पूरे 3 साल से छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रतिपक्ष बैठ भी नहीं पा रहा है, अपनी बात कह भी नहीं पा रहा है। ये जो आज चर्चा ये थी कि कवर्धा का मसला उठेगा, कल भी ये चर्चा थी, वो आ नहीं पाई बात, और फिर बताया जा रहा है कि कुछ स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी से चूक। अब वो चूक किए हैं या जानबूझ के कवर्धा की घटना डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र का है, उसको नहीं उठाना चाहते, ये तो उनके अंतरंग मामला हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट के मामले में हम तत्काल चर्चा चाहते हैं। हमने कहा स्वीकार कर लिया जाए, और 3 बजे चर्चा अगर तय हो गया तो 1 घंटे बाद चर्चा करने में उनको क्या आपत्ति थी? सदन छोड़ के भागने की प्रवृत्ति, ये पलायन करने की प्रवृत्ति लगातार 3 साल से छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के बाद अपनी निराशा से उबर नहीं पाया है, इसलिए वो सदन में अपनी बात कहने में लगभग असफल है। रेडी टू ईट का मसला आज उठा रहा, ये काफ़ी अहम मसला था, इसको लेकर के सरकार का क्या कहना? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समुचित उत्तर दे दिया है। ये यूनिसेफ का सर्वे है कि जो कुपोषण से मुक्ति के लिए रेडी टू ईट चलाया जा रहा है,
उसको गुणवत्ता से युक्त होनी चाहिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए और उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है। और उन्होंने अगर स्थगन दिया तो हम लोग तो चाहते थे इसमें चर्चा हो, भागते क्यों हैं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल था कि भागते क्यों हैं, पलायनवादी मानसिकता क्यों है भारतीय जनता पार्टी की। जब ये डिमांड की जाती है कि सदन की कार्रवाई लंबी होनी चाहिए तो क्यों भागते हैं। जो आज कवर्धा का मसला था, कवर्धा का मसला उठना था, ऐसी बात सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद रेडी टू ईट का मसला उठाया। तो आखिर इसके पीछे क्या सवाल है, रविंद्र चौबे पूछ रहे हैं। हालांकि अंतरंग मामला है, उनका आंतरिक मामला है, ये भी कह रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या रमन सिंह का क्षेत्र था इस वजह से नहीं उठाया, या फिर उनका जो स्ट्रैटेजिकली फेल्योर था, क्या वजह थी कि इस मसले को नहीं उठाया। बल्कि रेडी टू ईट में जब सरकार सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल जैसे ही स्पीकर पढ़ रहे थे तभी रविंद्र चौबे खड़े हुए और बोले कि हमको चर्चा स्वीकार है। लेकिन उसके बाद जो समय निर्धारित किया उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की और कहा कि हम चर्चा में तत्काल चाहते हैं, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया। लेकिन सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया है कि सिर्फ 1 घंटे का अंतर था, और चूंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है बड़े नेताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी कि उनका लीडर दरअसल कौन है, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, उसी को लेकर के आज जो मसला था, आज जिस तरह से उन लोगों ने वॉकआउट किया दिन भर का, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। सत्ता पक्ष बार बार ये बात कह रही है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कह करके कोशिश की कि पॉलिटिकली एडवांटेज ले ले, लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं, मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाए हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां पर उसका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना होगा। लेकिन एक बड़ी अहम बात यहां पर कही कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, बीजेपी मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दा नहीं है, और जानबूझकर वो कई ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं जिसको वो मुद्दा बना सके, कई ऐसे मामलों को तूल देते हैं जिसको मुद्दा बना सके। ये भी बात उन्होंने कही और काफी अहम बात है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब हमने यह सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कवर्धा के मसले पे वो क्या उठाते, क्योंकि जो भी आरोपी हैं सबके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, तमाम जो कार्रवाइयां होनी थी वो कार्रवाई हो चुकी है, और सबने वीडियो में देखा है कि जो उनके पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह की रैली का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अभिषेक सिंह की रैली में समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो उसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर वो क्या सवाल उठाते, किस तरह की बात करते, क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार थी। उनको कवर्धा, अगर उनकी प्रायोरिटी थी तो कवर्धा उठाना चाहिए था। और सांप्रदायिकता और धार्मिकता दो ऐसी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी जब इस पर जा रही है इसका मतलब यह है जमीन के मसले उसके पास नहीं है। हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा मसला उठाया था, जो प्रधानमंत्री आवास है, उस पर सरकार को बाद में मंथन करना पड़ा, सरकार को जवाब देना पड़ा, सरकार से सवाल अच्छी तरीके से पूछे गए। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का रुख रहा, कहीं ना कहीं उसके बाद जो सरकार ने सवाल उठाए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जो सवाल यहाँ पर उठाए गए, कुछ ऐसे अहम सवाल उठाए गए जिनका जवाब भी यहाँ पर बीजेपी को पता भी है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि तेवर यहाँ पर मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों पे संदेश यहाँ पर बीजेपी को दिया कि बीजेपी जो मसले उठा रही है वाकई वो मसले हैं नहीं उठाने लायक, वो मुद्दे हैं नहीं और मुद्दा विहीन आप हैं, और शायद इसी वजह से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रुख यहाँ पर आक्रामक रहा है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास रुपेश जी। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष। सर, सीएम भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं यहां पर कि मुद्दा विहीन हो गई है बीजेपी, मुद्दे नहीं है, इसलिए जानबूझकर ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं। वाकई ऐसा है क्या? देखिए, रेडी टू ईट जी, यहाँ के महिलाओं को पूर्ववर्ती सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा जब मुख्यमंत्री थे तो लगभग 1600 सेंटरों में रेडियो ट्यूट का कार्यक्रम 20,000 महिलाएं जुड़ी हुई है जी, और उनको अपने पैरों में खड़ा करने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। भूपेश बघेल सरकार में आने के बाद में इनको समाप्त करके एक प्राइवेट आदमी जो हरियाणा के हैं उनको देना चाहते हैं, और इसलिए उनके हाथ से उन्होंने छीन लिया। 20,000 महिलाओं के मुद्दे हैं, आज सड़क पर रायपुर में है वो लोग। ऐसे मुद्दे पे यदि सरकार भागती है और चर्चा करना नहीं चाहती, और उसके बाद में मुख्यमंत्री आरोप लगाए कि उनके पास में मुद्दे नहीं हैं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हमारे सब मैदान में बैठे हुए हैं जी, अनियमित शिक्षा कर्मचारी है। इन्होंने घोषणा पत्र में उनके लिए जो वादा किया
और सरकार आज वादा खिलाफी कर रही है। अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि जब बाकी विषयों पे आप चर्चा करना नहीं चाहते तो आपके विषय में हम क्यों बैठे। प्राथमिकता जनता की तय होनी चाहिए। सरकार के विषय आते हैं, पारित हो जाते हैं। ये विधानसभा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पंचायत है। 2.5 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद की किरण है। यदि वहाँ इनके समस्या की चर्चा नहीं होगी, यदि वहाँ छत्तीसगढ़ के हितों की चर्चा नहीं होगी, तो कहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन ये सरकार कतरा रही है, चर्चा से भाग रही है और केवल अपना सरकारी बिजनेस पारित कराने के लिए यदि विधानसभा बुलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सरकार भागती है तो भागने दो। अब उसके बाद में उन लोगों से मिलने के लिए गए थे, बातचीत किए, सारे लोग बता रहे हैं कि साहब ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम लोगों ने आमंत्रित किया आइए, लेकिन एक भी शासन का प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि उनके बीच में नहीं गए। लेकिन सर 5 दिन का सत्र अगर 3 दिन में खत्म हो जाता है तो नुकसान तो यहाँ पर जनता का भी है, आपका भी है और सरकार का भी है। इस बात को तो मानेंगे? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा कांग्रेस के आने के बाद में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने पूरा किया। जितने भी सत्र आहूत होते हैं वो सत्र को पूर्व में ही समाप्त कर देते हैं। ये सरकार की नीति बन गई है और ये सरकार वास्तविक में विधानसभा से भागना चाहती है, चर्चा से भागना चाहती है, इसलिए समय पूर्व ये स्थगित कराती है। पहले विधानसभा से निकाल करके देख लिया अभी तक की विधानसभा में, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो तिथि निर्धारित की है पूरे समय तक चलाते थे, लेकिन ये जानबूझ करके भागना चाहती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बता दें कि यहाँ पर बीजेपी शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने कवर्धा का मसला, ये सभी मसलों को लेकर सीएम यहाँ पर काफी आक्रामक नजर आए। बीजेपी पर उन्होंने हमला भी बोला।